हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के टॉप्स बनाना। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा रगलान फ्रिल स्लीव टॉप, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। ये टॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जाली वाला फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर, और इस फैब्रिक में अंदर की ओर को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन की लाइनिंग भी ली हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी कटिंग पहले फैब्रिक पे नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपनी कटिंग पहले पेपर शीट पर करके लूंगी, ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेपर शीट को बिछा के ले लिया है, और यहाँ पर जो मैंने अपनी पेपर शीट है उसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड किया हुआ है, ताकि मुझे मार्किंग में इजी रहे। यहाँ पर हम टॉप बनाने की शुरुआत अपनी शोल्डर मार्किंग से करके लेंगे। तो इसके लिए बंद साइड से अंदर की ओर को हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। अब ये जो मार्किंग हमने की है उसे स्ट्रेट लाइन से हमें मिला देना है। इसके बाद हमने यहाँ पर जितना शोल्डर लिया है उतना ही हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना शोल्डर 7.5 इंच पर लिया था, इसलिए जो आर्म होल की मार्किंग है वो भी मैं 7.5 इंच पर करके लूंगी। अब ये जो आर्म होल पे हमने मार्किंग की है उसे एक स्ट्रेट लाइन से शोल्डर लाइन पर मिला देना है। यहाँ हमारी आर्म होल लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम मार्किंग करेंगे अपनी चेस्ट लाइन के लिए। तो 36 साइज के हिसाब से मैं यहाँ पर 9.5 पर अपनी मार्किंग करके ले लूंगी, और इसी मार्किंग से होते हुए हमें आगे की ओर को 2 इंच पर और मार्किंग कर देनी है, जिसमें से कि 1.5 इंच हमारा लूजिंग का होगा और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब हमें अपने सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए अपनी आर्म होल लाइन से इसको जॉइंट कर देना है, और इसके बाद हमें इस कॉर्नर से अंदर की ओर को हमें अपना यहाँ पर आर्म होल कर्व ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पर मैं आर्म होल कर्व के लिए 1.5 यानी कि 1.5 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी, और फिर इस पॉइंट से होते हुए हमें यहाँ पे एक कर्व शेप दे देना है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपना जो कर्व है वो बहुत ही फिनिशिंग से ड्रॉ करके ले लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें अपनी नेक की मार्किंग करनी है। तो हमने यहाँ पे शोल्डर लिया था 7 इंच, तो इसमें से हम 3 इंच पर अपना नेक की विड्थ ड्रॉ करेंगे, और फिर नेक की विड्थ ड्रॉ हो जाने के बाद हम मार्किंग करेंगे अपनी नेक की डेप्थ के लिए। तो यहाँ पर हम नेक की जो डेप्थ है वो 2.5 इंच पर मार्किंग करके लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर देना है। बॉक्स ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम इसी बॉक्स के अंदर की ओर को एक कर्व शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक राउंड नेक बना रहे हैं। यहाँ पर बॉक्स के अंदर की ओर को मैंने 2 बार कर्व शेप दिया है, जिसमें से कि पेंसिल वाला शेप मेरा सही बैठा है, इसलिए मैं इसी पर कटिंग करके लूंगी। नेक मार्किंग हो जाने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी रगलान स्लीव के लिए। तो इसके लिए जो नेक मार्किंग है इस पर हमें ऊपर से नीचे की ओर को 1.5 इंच पर मार्किंग करके लेनी है। फिर ये जो हमने मार्किंग की है उस पॉइंट को और अपने आर्म होल वाले पॉइंट को, दोनों को आपस में एक स्लांट लाइन से मिला देना है। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों पॉइंट्स को आपस में फिनिशिंग से मिलाने के लिए स्केल का यूज करूंगी। रगलान लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी स्लीव्स के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी टेप को आर्म होल लाइन पर रखते हुए 18 इंच पर अपनी स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्किंग करूंगी। फिर इसी पॉइंट से होते हुए मैं अपनी रिस्ट राउंड के लिए मार्किंग करूंगी। तो टेप को मैं इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर रखते हुए 5 इंच पर अपना रिस्ट राउंड की मार्किंग करके ले लूंगी, और अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट भी कर दूंगी। इसी के साथ यहाँ पे हमारी रगलान स्लीव का जो ऊपर वाले पार्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें मार्किंग करनी है अपने टॉप की लेंथ की। तो इसके लिए यहाँ पे मैं अपनी शीट को पूरी तरीके से ओपन करके रखूंगी, और फिर शोल्डर पॉइंट पर अपनी टेप को रखते हुए नीचे की ओर को मेजर करके लूंगी। तो टॉप की जो लेंथ की मार्किंग है वो यहाँ पर मैं 22 इंच पर करके लूंगी। अभी मुझे अपने टॉप का जो बॉटम है यानी कि हिप की मार्किंग करके लेनी है, इसलिए मैं शीट को दोबारा से फोल्ड करते हुए इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है उसे अपनी ओर को करके ले लूंगी। अभी हमें बंद साइड से अंदर की ओर को अपनी हिप की मार्किंग करनी है। तो 40 साइज के हिसाब से यहाँ
पर मैं 10 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूँगी। और चूँकि हम अपने बॉटम में इलास्टिक लगाएंगे इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच की मैं लूजिंग भी ऐड कर लूँगी। अब हमें अपने इस पॉइंट को ऊपर का जो हमने पॉइंट बनाया था आर्म होल वाला, उससे हमें इसे स्ट्रेट जॉइन करना है। और इसी के साथ ये मार्किंग कर देने के बाद हमारे टॉप की जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें सिंपली अपनी मार्किंग पर कटिंग करते हुए लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी। नेक कटिंग हो जाने के बाद हमें अपने दूसरे स्टेप यानी कि अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी होती है। रगलान स्लीव कटिंग हो जाने के बाद ये अपने बॉडी पार्ट से प्रॉपरली अलग हो जाती है। स्लीव्स की कटिंग हो जाने के बाद अब हमें अपनी लास्ट वाली कटिंग करनी है यानी कि बॉडी वाले पार्ट की कटिंग करनी है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी टॉप की जो बेसिक मार्किंग है उसी के साथ ही यहाँ पे हमारी पेपर ड्राफ्टिंग पर कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लीव्स के पैटर्न की तरफ जो कि हमारा मेन पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमें अपनी स्लीव्स का ये जो आर्म होल वाला पॉइंट है उस पर एक राउंड शेप ड्रॉ करके लेना है। तो स्लीव्स पे ये जो राउंड शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो कर्वर आता है मैं उसका यूज़ करूँगी। इस फ्रेंच कर्व का जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है उसे मैंने नेक साइड की ओर को रखा है और जो बाकी बचा हुआ कर्व शेप वाला हिस्सा है वो आर्म होल साइड की ओर को है। जब हम इस तरीके का कर्वर यूज़ करेंगे अपना राउंड शेप देने में तो हमारा जो राउंड शेप आएगा वो बड़ी ही फिनिशिंग से तैयार होगा। अभी हमारी स्लीव्स के 2 पार्ट्स हो गए हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमें बिना अस्तर के कट करना है और नीचे वाले पार्ट को अस्तर के साथ कट करके लेना है। अभी हमें स्लीव्स के बाद अपने टॉप का जो बॉडी वाला पार्ट है उसकी कटिंग फैब्रिक पे करके लेनी है। इसलिए यहाँ पर मैंने अपने जाली वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा के ले लिया है। मेरी साइड की ओर को मैंने इसकी बंद साइड रखी है। अब मैंने ये जो अपना पेपर पैटर्न कट किया था उसका जो नेक वाला साइड है वो अपना टॉप का जो बंद वाला साइड है उस पर मैं अच्छे से सेट करके रखूंगी। और अब हम सबसे पहले बात करें इसकी लेंथ की। तो शीट पर जो हमारी लेंथ है वो 20 इंच पर आ रही है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है मुझे 22 इंच पर अपनी रेडी लेंथ चाहिए, इसलिए मैं 23 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूँगी फैब्रिक पर। टॉप की लेंथ में चेंजेस करने के बाद हमें अपने टॉप की जो बाकी की कटिंग है वो अपने पेपर शीट के अकॉर्डिंग ही कट करके ले लेनी है। तो पेपर शीट के हिसाब से अपने फैब्रिक पे कटिंग करते हुए यहाँ पे हमने अपने टॉप का बैक और फ्रंट पैनल एक साथ यहाँ पर निकाल दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने पेपर शीट के हिसाब से ही अपनी लाइनिंग की भी कटिंग करके रेडी की हुई है। अब हम यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को नेक, आर्म होल और साइड्स की सिलाई लगाते हुए आपस में ज्वाइन कर देंगे। अपने टॉप की बॉडी पार्ट की कटिंग के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लीव्स कटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने जाली वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है और इसकी जो फोल्डेड साइड है उसे मैंने अपनी साइड की ओर को रखा है। अभी हमें अपना ये जो पेपर शीट का नेक वाला हिस्सा है उसे फोल्डेड साइड की ओर को रखना है और जो आर्म होल वाला हिस्सा है उसे ओपन साइड की ओर को रखना है। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स का दूसरा वाला पार्ट भी फैब्रिक पर सेट करके ले लूंगी। यहाँ पर मैंने पेपर शीट के पीसेस को और फैब्रिक को आपस में पिन अप कर लिया है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपने दोनों ही पीसेस को कट कर दिए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ ऊपर वाले हिस्से में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये जो नीचे वाला पार्ट है उसके लिए मैंने अपने अस्तर की कटिंग की हुई है। और अगर आप चाहें तो अपने ऊपर वाले हिस्से में भी अस्तर लगा सकती हैं। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे अपने टॉप के लिए फ्रिल की। तो उसके लिए मैंने पेपर पैटर्न का बॉडी वाला पार्ट और जो स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट है दोनों को ही यहाँ पे लेके रखा हुआ है। फ्रिल का जो मेज़रमेंट है उसके लिए हमें अपना नेक को मेज़र करना है और उसके बाद हमारा ये स्लांट लाइन है उसको मेज़र करना है और उसके बाद आखिर में हमें अपना ये राउंड है उसको मेज़र करके लेना है। इस तरीके से हमारा जो फ्रिल का मेज़रमेंट होगा वो 3 पार्ट्स में होगा, लेकिन हमारी जो फ्रिल बनेगी वो सिंगल में ही बनेगी। तो फ्रिल के लिए किस तरीके से मेज़र करना है वो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले नेक की
साइड की ओर को आपको 1 इंच का गैप छोड़ना है। इस हिस्से को आपको फ्रिल मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं करना है। 1 इंच का गैप छोड़ देने के बाद अब आपको सबसे पहले अपनी स्लांट लाइन को इस तरीके से मेज़र कर लेना है। तो इस लाइन का जो मेज़रमेंट है वो हमारा 11 इंच पर आ रहा है। अब हमें 11 इंच पर ही अपनी टेप को इस तरीके से कर्व शेप में मोड़ना है और अपना नेक का ये जो राउंड है उसको 1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा जो बॉडी वाला पार्ट है वो 13 इंच पर आ गया है। इसके बाद अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की, जिसमें कि सिर्फ हमें ये नीचे का राउंड वाला हिस्सा था उसे ही मेज़र करके लेना है। तो स्लीव्स का ये जो बॉटम में राउंड है वो यहाँ पे हमारा 8 इंच पर आ रहा है और हमारा जो बॉडी का मेजरमेंट था वो 13 इंच पर आया था। तो दोनों को मिलाने पर ये 21 इंच पर हुआ है और हमें फ्रिल की जो लेंथ है उसे डबल लेना है। तो ये हमारे यहाँ पर 21 इंच का दुगना होकर आएगा, यानी कि हमें अपनी जो फ्रिल है वो 42 इंच की रेडी करनी होगी, जो कि हमारी पूरी आगे से पीछे की ओर को घूम कर आएगी। तो यहाँ पर जो मैं अपनी फ्रिल है वो अम्ब्रेला स्टाइल में बनाऊंगी, इसलिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा चौकोर फैब्रिक ले लिया है। इस कपड़े की यहाँ पे मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं विड्थ को मेज़र करूँगी, तो ये मेरी 26 इंच पर है और लेंथ में जो मैंने अपना फैब्रिक है उसे डबल फोल्ड किया हुआ है और लेंथ में मेरा फैब्रिक 14 इंच पर आ रहा है। अभी मैं अपने फैब्रिक को एक बार और विड्थ वाइज फोल्ड कर लूँगी, इससे ये जो मेरा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में आ जाएगा। इसके बाद अब मैं कॉर्नर से गोलाई में इसको 10 इंच पर मेज़र करके लूँगी, क्योंकि हमारी जो फ्रिल की लेंथ थी वो 42 इंच पर आई थी और हमारा ये जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में बिछा हुआ है। तो ये हमारा 10 के हिसाब से 4 यानी कि 40 इंच की हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी। इसी के साथ हमारी जो फ्रिल है ये ओरेब में कट रही है, इसलिए इसकी 1 से लेके 2 इंच तक की लेंथ खुद भी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ 10 इंच पर ही अपना कर्व शेप ड्रॉ करके लूँगी। विड्थ में 10 इंच को मेज़र कर देने के बाद जहाँ पर हमारा 10 इंच की मार्किंग आई थी वहीं पे हमें लेंथ में भी मार्किंग करके लेनी है। इस वाली मार्किंग करने से हमारी ये जो फ्रिल है वो एक समान कट होकर आएगी। ऊपर वाले कर्व की मार्किंग के बाद अब हम मार्किंग करेंगे अपनी फ्रिल की विड्थ के लिए। तो मैं टेप को इस तरीके से ऊपर वाली मार्किंग पर रखते हुए 5-5 इंच पर अपनी फ्रिल की विड्थ के लिए मार्किंग करके लूंगी। ये जो फ्रिल की विड्थ है हमारी 5 इंच, इसमें से आधा इंच हमारी फ्रिल की बॉटम की फोल्डिंग में चला जाएगा और आधा इंच जो है इसे टॉपर में जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे तो ये उसमें चला जाएगा। सो जिससे कि हमारी जो फ्रिल रेडी होगी वो सिर्फ 4 इंच पर ही रेडी होगी। फ्रिल मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें अपनी मार्किंग पर ही कटिंग करके लेना है। यहाँ कटिंग करते समय हम किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे, हमें सिर्फ मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करते हुए जाना है। और कटिंग के बाद हमारी ये जो फ्रिल है वो इस तरीके से राउंड शेप में रेडी होकर आएगी। फ्रिल की कटिंग के लिए हमने अपना फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था, इसलिए यहाँ पे हमारी जो फ्रिल है वो यहाँ पर अखंड रहेगी, यानी कि बिना किसी जोड़ के रहेगी। अब हमें अपनी फ्रिल को किसी भी एक साइड से कट करके ले लेना है और जब यहाँ पर हम अपनी फ्रिल को कट करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो हमारी ये जो फ्रिल है ये पूरी 41 इंच पर रेडी होकर आ जाएगी। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्रिल को इस तरीके से हाफ में डबल फोल्ड किया हुआ है और इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मुझे उसे यहाँ पे मेजर करके लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे एक कॉर्नर से लेकर इस तरीके से राउंड में मेज़र करती हुई जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी जो फ्रिल का हाफ में मेज़रमेंट है वो 27 इंच पर आ रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा ओरे फैब्रिक खुद ब खुद लेंथ में ज़्यादा हो जाता है। अब हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इस फ्रिल को टॉप में ज्वाइंट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फ्रिल रहेगी उसे कट करके अलग कर देंगे। फ्रिल को टॉप में ज्वाइन करने से पहले हमें यहाँ पे फ्रिल में एक छोटा सा काम करना है। आपको यहाँ पे अपनी फ्रिल को पूरी तरीके से खोलते हुए इसका ये जो बॉटम वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई दे देनी है, जिससे कि हमारी पूरी जो फ्रिल है उसकी फिनिशिंग हो जाएगी। अभी मैंने अपनी स्लीव्स का ये जो बॉटम वाला पार्ट है उस पर अंदर की ओर को लाइनिंग को ज्वाइन कर दिया है और इसी के साथ इसका ऊपर वाला पार्ट
जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इस पर लाइनिंग अटैच नहीं की है। अभी हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में फ्रिल रखते हुए ज्वाइंट करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी पूरी फ्रिल को डबल फोल्ड करते हुए बॉटम से फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पर हमें अपनी फ्रिल को टॉप की स्लीव में ज्वाइन करने से पहले इस तरीके से इसको सेंटर में फोल्ड करते हुए रखना है। फिर इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट है उस पे हमें अपने एक चौक से मार्किंग कर देनी है। इस मार्किंग की वजह से हमारी ये जो फ्रिल है हमारे टॉप में बराबर से जॉइंट होकर आएगी। अभी मैंने फ्रिल जॉइंट करने के लिए अपनी ये जो स्लीव्स के दोनों पार्ट है उसको अच्छे से सेट करके ले लिया है। अब हम यहाँ पर अपने स्लीव्स का ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसको भी इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करते हुए मार्किंग कर देंगे, जिससे कि हमारा स्लीव्स और फ्रिल दोनों का सेंटर पॉइंट हमारा बराबरी से निकल कर आ जाएगा। सेंटर मार्किंग कर देने के बाद अब हमें दोनों पार्ट्स को एक दूसरे पर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए इसको एक सिलाई देनी है। और उसके बाद हमें अपनी स्लीव्स को इस तरीके से राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। लेकिन ये बात हुई हमारी सिंपल स्लीव की। यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स में फ्रिल ऐड कर रहे हैं, वे भी पूरी गोलाई में। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से जॉइंट नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम स्लीव्स का ये जो बॉटम पार्ट है और इसमें हमने सेंटर मार्किंग की है, उसे हम अपनी फ्रिल का जो सेंटर मार्किंग की है उन दोनों पॉइंट्स को आपस में अच्छे से मिला के रखेंगे। फिर इसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स का ऊपर वाला पार्ट था जिसमें हमने लाइनिंग जॉइंट नहीं की थी, उसको अपनी स्लीव्स के बॉटम वाले पार्ट पर इस तरीके से ओवरलैप करके रखेंगे। अभी हमारी स्लीव्स के यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गए हैं। सबसे पहले ऊपर वाला यानी कि टॉप वाला पार्ट, फिर फ्रिल वाला पार्ट और उसके बाद बॉटम वाला पार्ट। अब हमें यहाँ पे इन तीनों ही पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए इस पे सिलाई दे देनी है। और अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे हमारी ये जो स्लीव्स के तीनों पार्ट्स है वो आपस में सिलाई से जॉइंट हो गए हैं। फ्रिल को बॉटम से जॉइंट कर देने के बाद अब बारी आती है इसके साइड्स की। तो यहाँ पर हम स्लीव्स का जो स्लांट वाला हिस्सा है उस पे अपनी फ्रिल को इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे और बराबर से इसको मिलाते हुए यहाँ पर हमें एक सिलाई दे देनी है। सिलाई देने के बाद हम अपनी फ्रिल को राइट साइड की ओर को यानी कि इस तरीके से टर्न कर देंगे। और अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं हमने अपनी दोनों साइड्स पर अपनी फ्रिल को ज्वाइन कर दिया है और हमारी जो फ्रिल है वो इस तरीके से पूरी राउंड में ही स्टिच होकर आई है। इसी के साथ हमारी जो स्लीव्स है वो फ्रिल के साथ हमारे टॉप में ज्वाइंट होने के लिए रेडी है। स्लीव्स रेडी करने के साथ ही यहाँ मैंने अपने टॉप का जो फ्रंट और बैक पैनल है उसे अस्तर लगाते हुए चारों ओर से स्टिच कर लिया है। अब हम अपने टॉप पर स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। स्लीव ज्वाइन करने के लिए स्लीव का ये जो आर्म होल वाला पार्ट है हमें अपने टॉप के आर्म होल वाले पार्ट से बराबर मिलाते हुए इसमें सिलाई देनी है। और जिस तरीके से हमने पहले वाला अपना स्लीव का आर्म होल ज्वाइंट किया है उसी तरीके से हमें अपना दूसरे वाला स्लीव भी ज्वाइन कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स को अपने टॉप के साथ ज्वाइन करके ले लिया है। अब हम जिस तरीके से टॉप्स के दोनों पैनल को शोल्डर से ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से रगलान स्लीव्स में हम दोनों पैनल्स को आपस में स्लीव्स के थ्रू ज्वाइन करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इस स्लीव्स का ये जो दूसरा वाला हिस्सा है उस पर हम टॉप का दूसरा वाला पैनल ज्वाइन करके लेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स ज्वाइन करने के लिए अपना बैक वाला पैनल बिछा के ले लिया है और जिस तरीके से हमने फ्रंट वाले पैनल पे अपनी स्लीव्स ज्वाइन की थी उसी तरीके से बैक वाले पैनल पर भी अपनी स्लीव्स स्लांट में ज्वाइन कर लेंगे और अपनी दोनों ही स्लीव्स पर एक पक्की सिलाई भी लगा देंगे। दोनों पैनल्स में स्लीव्स ज्वाइंट हो जाने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है उस पे हमें अपनी फ्रिल को इस तरीके से रखते हुए एक सिलाई दे देनी है और जो फ्रिल का बाकी जो बचा हिस्सा है उसे हमें कट करके अलग कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ हम अपनी दूसरी वाली फ्रिल को भी सेट करके ले लेंगे। साथ ही दोनों फ्रिल्स के बीच में हमें यहाँ पर 2 इंच का गैप भी छोड़ना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप को स्लीव्स को आपस में अच्छे से ज्वाइन कर दिया है और साथ में अपनी फ्रिल को भी सेट करके ले लिया है। अब हमें अपनी स्लीव्स का ये जो बॉटम है उसमें हमें कफ लगाना रहेगा। तो इसके लिए मैं अपने टॉप को पूरी तरीके से ओपन करके बिछा लूंगी। यहाँ पर जब हम अपनी स्लीव्स के बॉटम में कफ ज्वाइन करेंगे
तो हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। उसे कम करने के लिए यहाँ पर मैं अपनी ये जो रेडी वाली स्लीव्स है उसको बॉटम से 4 इंच पर कट करके थोड़ा छोटा करूंगी, ताकि जब हम अपनी स्लीव्स के बॉटम में कफ अटैच करें तो हमारा जो स्लीव्स का लेंथ है वो ज्यादा ना हो। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग कर देने के बाद स्लीव्स का जो बॉटम है उसे कफ लगाना है, तो उसको हम मेजर करके लेंगे। तो स्लीव्स का जो बॉटम है वो यहाँ पर 12 इंच पर आ रहा है, इसलिए हमारा जो कफ की कटिंग होगी वो इसकी 1.5 गुना यानी कि 18 इंच पर होगी। और हम जो कफ तैयार करेंगे उसे भी हम जाली वाले कपड़े और अस्तर वाले कपड़े को आपस में ज्वाइन करते हुए ही करेंगे। साथ ही अपना जो कफ वाला फैब्रिक रहेगा उसको इस तरीके से उल्टी साइड की ओर को ये जो लास्टिक वाला थ्रेड आता है उससे इस पर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स के बॉटम से 1.5 गुना एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए अपना कफ रेडी कर दिया है। और साथ ही इसके उल्टी साइड की ओर को मैंने अपने लास्टिक थ्रेड से सिलाई भी कर दी है, जिससे कि हमारा कफ स्ट्रेचेबल हो गया है। अब हम सिंपली अपने कफ को रॉन्ग साइड की ओर को टर्न करेंगे और अपने स्लीव्स के बॉटम में इसके मार्जिन के साथ बूट की सिलाई देते हुए इसे अपने स्लीव से ज्वाइन कर देंगे और फिर इसको राइट साइड की ओर को टर्न कर देंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स पे अपने कफ को ज्वाइन कर दिया है। कफ ज्वाइंट हो जाने के बाद हमारी ये जो टॉप की फ्रिल है उसे मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी टॉप की फ्रिल के लिए ये वाली फ्रिंज लेस ली हुई है। ये एक कॉटन लेस है जिसमें हमारी खूब सारी लटकनें बनी हुई है। इसे मैं अपनी फ्रिल का ये जो मैंने बॉटम को डबल फोल्ड किया था उसको इस तरीके से रखते हुए पूरे राउंड में इसको मैं सिल दूंगी। और ये देखिए यहाँ पर लेस लगा देने के बाद हमारा ये जो फ्रिल है वो कितना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और इस फ्रिल लेस की वजह से हमारी टॉप में काफी ज्यादा स्मार्ट लुक भी आ रहा है। अभी मैंने अपनी नेक फिनिशिंग के लिए यहाँ पर ये ओरे पट्टी लेके रखी हुई है, जिसे कि मैं अपनी नेक लाइन पर सेट करते हुए इसको डबल फोल्ड कर दूंगी। और यहाँ पर मैंने अपने टॉप का जो नेकलाइन है उस पर मैंने ओरेप पट्टी से इसको फिनिशिंग दे दी है। अभी नेकलाइन कर देने के बाद हमें अपने टॉप का अपने मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग दे देनी है। और इसका ये जो बॉटम है उस पर भी हमें इलास्टिक लगा देना है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताइए। और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।